हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियो में। आज बड़ा एक मजेदार कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे पास हम लोग बात करते हैं गोल्डन रेशियो क्या होता है, फिबोनाची सीक्वेंस के साथ इसका क्या लेन देन होता है। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बॉलीवुड की कहानियों के पास लेकर जाना चाहूँ तो आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, सुपर 30 मूवी, है ना? बड़ी ही इंस्पायरिंग मूवी थी, बहुत शानदार मूवी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको बिल्कुल देखनी चाहिए। तो उसमें एक सीन आता है, आप लोग जानते हैं कि वहां पर जो मेन लीडिंग एक्टर है वो है ऋतिक रोशन, है ना? तो वो एक मैथमेटिक्स टीचर का वहां पर किरदार निभा रहे हैं। तो एक वहां पर सीन आता है जिसमें कि वहां पर जो मेन एक्ट्रेस है वो उनके पास जाते हैं, वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं। वहां पर वो एक मेडल जीत कर आते हैं, उन्हें वो दिखाने के लिए जाते हैं। तो बातों बातों में वहां पर बात चलती है, तो ये जो एक्ट्रेस है वो उनसे कहती हैं कि मैं माधुरी दीक्षित की तरह खूबसूरत नजर आती हूँ। तो वो कहते हैं नहीं, आप उतनी खूबसूरत नहीं हैं, इवन मैथमेटिक्स के हिसाब से भी आप उतनी खूबसूरत नहीं हैं जितना कि आप दावा कर रही हैं। तो उन्होंने कहा, अरे मैथमेटिक्स के हिसाब से कैसे? तो आप लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स के लोग तो प्रूफ साथ में लेकर ही चलते हैं। तो वो तुरंत एक वहां पर पिक्चर निकालते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जो चेहरा है उस पर ना फाई नहीं है, है ना? वहां पर उसे फी बोल रहे होते हैं कि वहां पर फाई नहीं है। वो कहते हैं फाई क्या है? उन्होंने कहा गोल्डन रेशो। दुनिया की जितनी खूबसूरत चीजें हैं, चाहे फिर आप लोग दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग्स के बारे में बात कीजिए, आप लोग पत्तों के बारे में बात कीजिए, शंख के बारे में बात कीजिए, वहां पर फाई मौजूद होता है, गोल्डन रेशो मौजूद होती है, जो कि 1.618 होती है। जबकि आपका जो चेहरा है, यहाँ पर जो वो प्रपोर्शन निकल कर आ रहा है वो 1.2 निकल कर आ रहा है, यानी कि आप खूबसूरत होने से थोड़ा सा दूर है अभी, ठीक है? तो ये वहां पर कहा जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है, आप लोगों ने ये सीन देखा होगा। तो ये फाई है क्या, गोल्डन रेशियो होता क्या है, और इस सीन में एक छोटी सी गड़बड़ है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली गोल्डन रेशियो डिफाइन कैसे किया जाता है, आप लोगों के सामने डेफिनेशन है, बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन आप लोगों को विकिपीडिया पे सर्च करते ही मिल जाएगी, है ना? कि मेरे पास अगर हम लोग ए बाय बी लें, जहां पर ए बी से बड़ा है, बी जीरो से बड़ा है, तो अगर ये ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए के बराबर आता है, तो हम लोग कहते हैं कि मेरे पास ये जो ए एंड बी क्वांटिटीज है, ये मेरे पास बेसिकली गोल्डन रेशो हमारे पास यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आती है, ध्यान से देखना कि यहाँ पर हमारा जो फाई आता है वो 1.618 नहीं होता, जैसा कि वहां पर बताया गया, क्योंकि उसको देखकर तो लगे कि अच्छा ये तो 1.618 है, यानी कि ये तो एक रैशनल नंबर है। नहीं, फाई मेरे पास आता है 1 + √5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये भाई साहब मेरे पास एक रैशनल नंबर नहीं आते हैं, ये मेरे पास एक इरेशनल नंबर आते हैं। मोर ओवर आप लोग देख पाएंगे कि मेरे पास जो ये फाई है, बेसिकली फाई स्क्वेयर माइनस फाई माइनस 1 = 0, इस इक्वेशन का मेरे पास रूट आता है, यानी कि मेरे पास एक नॉन कांस्टेंट रेशनल पॉलिनोमियल का रूट मिलता है। इस वजह से फाई मेरे पास एक इरेशनल नंबर होने के बावजूद एक एल्जेब्राइक नंबर मेरे पास मुझे मिल रहा होता है। तो फाई मेरे पास इरेशनल नंबर होता है, साथ ही साथ मेरे पास एक एल्जेब्राइक नंबर होता है। तो अब इसका फिबोनाची सीक्वेंस के साथ क्या लेना देना है, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजों में पाए जाने वाली जो ये गोल्डन रेशो है, फिबोनाची सीक्वेंस के साथ जब जुड़ती है तो उसको भी खूबसूरत बना देती है। फिबोनाची सीक्वेंस मेरे पास क्या होती है, a1 = 0 डिफाइन करो, a2 = 1 डिफाइन करो, और an = an-1 प्लस an-2 डिफाइन करो। यानी कि मेरे पास पहली सीक्वेंस की टर्म मिलेगी 0, नेक्स्ट टर्म मेरे पास 1, नेक्स्ट टर्म 1 + 0 1, नेक्स्ट टर्म 2 + 1 3, नेक्स्ट टर्म 3 + 2 5, 5 + 3 8, देन इस तरीके से कहानी चलती रहेगी। ये सीक्वेंस कहलाती है फिबोनाची सीक्वेंस। इसमें खुद में अभी कुछ खास नहीं है। इसका अगर यूज करके हम लोग एक नई सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। हमारे पास मैं अगर इसकी कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो लेता हूं, पहली टर्म को छोड़ देते हैं, इसलिए आप लोग कुछ किताबों में पाएंगे कि वहां पर फिबोनाची सीक्वेंस की शुरुआत 0 से ना कर कर 1 से शुरू की जाती है। पहली टर्म 1, सेकंड टर्म 1, उसके बाद सारी टर्म्स अपनी पिछली दो टर्म्स का सम होता जाएगा। 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, कहानी वहां से बनने लगती है। बट कुछ किताबें हैं जो इसको 0 से लेकर चलती हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है? हमने इसका यूज करके एक नई सीक्वेंस बनाने की कोशिश की, जिसमें कि हम लोग कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो ले रहे हैं। 1/1 मेरे पास 1 आता है, 2/1 मेरे पास 2 आता है, 3/2 मेरे पास 1.5 आता है। आप लोग देख पा रहे हो कि धीरे धीरे बात 1.6 के पास जा रही है। 8/5 मेरे पास 1.6 मुझे मिलता है ना? 1.6 मेरे पास आ रहा होगा। 13/8 मेरे पास
1.6 समथिंग मुझे मिल रहा होगा, धीरे-धीरे जा रहा है ना ये 1.6 के पास-पास। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो अगर आपने एक सीक्वेंस डिफाइन की bn व्हिच इज़ इक्वल टू an प्लस 1 डिवाइडेड बाय an फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस आती है। साथ ही साथ इसकी जो लिमिट आती है ना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी bn वो मेरे पास गोल्डन रेशियो होता है। इसे हम लोग डिवाइन प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे पास जुड़ाव है हमारी फिबोनाची सीक्वेंस के बीच में और हमारी गोल्डन रेशियो के बीच में। नेट में इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं पूछी गई है बट कई बार आईआईटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह के सवाल देखने को मिले हैं जिसमें अगर आप लोगों ने सिर्फ पहचान भर लिया कि दी गई सीक्वेंस मेरे पास फिबोनाची सीक्वेंस है और आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है उसकी रेशियो वाली जो सीक्वेंस बनाकर, तो आपको अगर ये बात याद रही तो आप वहां पर सीधा 1 प्लस रूट 5/2 यानी कि आप गोल्डन रेशियो को पहचानोगे और वहां पर उसे सीधे टिक कर आगे बढ़ जाओगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप लोग के नेट के एग्जाम के लिए हम लोग बहुत जल्द ही अपने सेशन प्लान कर रहे होंगे जिसमें कि हम लोग वन शॉट रिवीजन कर रहे होंगे, साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए हैं उन्हें साथ में देख रहे होंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। इसी तरीके की वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपका अप्लाइड सेक्शन भी स्टार्ट हो चुका है, तो चीजों की अब आप लोगों के पास सब चीजें अवेलेबल हैं, बस ईमानदारी से तैयारी अपनी बार आपको करनी है और एक बहुत अच्छे रिजल्ट के पास आपको पहुंचना है। थैंक यू सो मच।